हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब तीर्थों का राजा प्रयाग है। प्रयाग के मुख्य मालिक माधव राय हैं। माधव राय प्रयागराज में बेड़ी माधव विराजते हैं। माधव राय को बेड़ी अत्यंत प्रिय है। ठाकुर जी को यहाँ पर बेड़ी का दान दिया जाता है, इसी से इनका नाम बेड़ी माधव है। प्रयागराज में अक्षयवट है। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। प्रयागराज का ऐसा नियम है कि वहाँ कोई भी जा सकता है, परंतु वहाँ से निकलता हो तो भरद्वाज ऋषि की आज्ञा लेनी पड़ती है। बिना भरद्वाज ऋषि की आज्ञा लिए कोई नहीं जाता। तीर्थों को शोभा संतों के कारण है। भरद्वाज जी वायुवृद्ध महान ज्ञानी ऋषि हैं। जो कोई प्रयागराज जाए, भरद्वाज जी का वंदन करके आज्ञा मांगे। भरद्वाज ऋषि के पास जाने की भरत जी की हिम्मत नहीं हुई। भरत जी को संकोच हुआ। संकोच हो रहा था कि मैं यहाँ पर किस प्रकार जाऊँ। कदाचित ऋषि मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं संत समाज में जाने योग्य नहीं। किंतु लोगों ने कहा हमारे तीर्थ का नियम है कि यहाँ जो कोई आता है वह भरद्वाज ऋषि का वंदन करता है। प्रयागराज का ऐसा ही नियम था। इस कारण से भरत जी शत्रुघ्न और गुह के साथ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। भरद्वाज जी परम संकोच के साथ दूर से वंदन करके कानों में बैठ गए। दूर से ही वंदन करके और एक कोने में बैठ गए। नजर धरती में थी। सीताराम का स्मरण चालू था। शिष्यों ने भरद्वाज ऋषि को भरत जी के आने की खबर दी। भरद्वाज ऋषि दौड़ते आए, भरत जी को उठाकर अंदर ले गए। बोले, भरत, मैं जानता हूँ तुम यहाँ न आए होते और गद्दी पर बैठकर राज्य करते तो भी अनुचित नहीं था, परंतु मुझको तो ऐसा लगता है कि श्री राम प्रेम का आदर्श बताने के लिए तुम आए हो और तुम्हारा अवतार भी प्रेम का आदर्श बताने के लिए ही हुआ है कि प्रेम का क्या आदर्श है। तुम श्री राम प्रेम की मूर्ति हो। भरत, हम इस तीर्थ राज में निवास करते हैं। हमको किसी की मिथ्या प्रशंसा नहीं करने आती। तुम्हारे दर्शन हमको बहुत आनंद हुआ तुम्हारे दर्शन करके। भरत, बहुत वर्षों तक हमने इस तीर्थ राज में तपश्चर्या की है और उसके तप के फलस्वरूप हमको सीताराम जी के दर्शन मिले। मैं विचार करता था कि तपश्चर्या का फलस्वरूप श्री राम दर्शन तो मिले, परंतु श्री राम दर्शन का फल क्या है। मुझको तो ऐसा लगता है कि श्री राम दर्शन का फल भरत का दर्शन है। भरत का दर्शन है श्री राम दर्शन का फल। भरद्वाज ऋषि ने भरत जी की खूब प्रशंसा की। संत समाज में भरत जी का सुंदर भाषण हुआ। भरत जी ने कहा, मेरे पिताजी स्वर्ग में गए, इसका मुझको बहुत दुख नहीं कि कहीं ने कलंक का विचार करूं, इसका भी मुझको बहुत दुख नहीं, परंतु एक विचार से मेरा हृदय बहुत जलता है, वो यह कि श्री राम के दुख का कारण हुआ मैं। जब मेरे मन में विचार आता है कि मेरे लिए अति कोमल श्री सीताराम जी वन में फिरते हैं, कंद मूल फल आरोगते हैं, तब मेरे दुख का व्यापार नहीं रहता। अब शांति तो मुझको तब मिलेगी जब श्री सीताराम जी अयोध्या पधारेंगे। मुझको ऐसा आशीर्वाद दें कि श्री सीताराम जी अयोध्या वापस पधारे। भरद्वाज ऋषि बोले, भरत,
राम जी का तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है, तुम कहोगे वैसा राम जी करेंगे। राम जी तो भक्तों के अधीन हैं, वे परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। भरत है, राम जी का तुम्हारे ऊपर कैसा प्रेम वह मैं जानता हूँ। श्री सीता राम जी यहाँ पधारे और त्रिवेणी गंगा में स्नान किया, तब संकल्प कराने के लिए मैं ही गया था। मैं संकल्प कर रहा था, मैं संकल्प कर रहा था। उस समय उसमें भरत खंडे ऐसा बोलना होता है। भरत, मैं तुमसे क्या कहूँ। जब मैंने भरत खंडे उच्चारित किया तब श्री राम की आंखें भीनी हो गई। मैं राम से पूछा आपको क्या हुआ। राम ने मुझसे कहा गुरुजी मेरा भरत मुझको याद आता है, मेरा भरत मुझको याद आता है। राम जी ने मुझसे कहा गुरुजी मेरा भरत मुझको याद आता है। भरत श्री राम तुम्हारा स्मरण करते हैं। भरत जी की भक्ति कैसी है कि ईश्वर उसका स्मरण नहीं करते। भरद्वाज ऋषि की बात सुनकर भरत जी को आनंद हुआ। ऋषि ने कहा भरत तू राम जी के छोटे भाई हो, राम भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हो, तुम्हारा स्वागत करना हमारा धर्म है। मेरी ऐसी इच्छा है कि आज की रात तुम यहाँ ही रहो, आज जाना नहीं, मुझको तुम्हारा आतिथ्य करना है। भरत जी को संतोष हुआ। हाथ जोड़कर भरत जी ने कहा कि आपको मुझे परिश्रम नहीं देना। भरद्वाज ऋषि छोटी सी कुटिया में रहते हैं। भरत जी को थोड़ी शंका हुई कि ये ऋषि अयोध्या की प्रजा की व्यवस्था कैसे करेंगे। भरत जी ने कहा गुरुजी मेरी इच्छा है कि राम जी का चित्रकूट में ही अभिषेक करूं, और इसलिए मेरे साथ चतुरंगिणी सेना है, हाथी घोड़े साथ है, अयोध्या की प्रजा भी साथ आई है, हजारों लोग साथ आए हैं, समाज बहुत बड़ा है। तब भरद्वाज ऋषि ने कहा भरत इसकी चिंता तुम मत करो, परमात्मा सर्वसमर्थ है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में कामधेनु गाय माता थी। गाय माता की सेवा होती थी। गाय की सेवा ही बहुत महिमा है। गाय की सेवा खूब करो। गाय खाती है घास और देती है दूध। भगवान ने संपत्ति दो हो तो 2 गाय रखना, परंतु आजकल यदि पैसा मिले तो लोग कुत्ता पालते हैं। कुत्ते का अनादर नहीं करना, मर्यादा छोड़कर उसके साथ बहुत प्रेम भी नहीं करना। कुत्ता आंगन में आओ तो उसको रोटी डालना धर्म है, परंतु कितने ही तो ऐसे होते हैं कि बिना कुत्ते के लिए एक पग भी नहीं चलते। घूमने जाए तो कुत्ते को मोटर में साथ ले जाते हैं। हम अधिक तो कुछ नहीं कह सकते, परंतु दूसरे जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी है। कुत्ते की बहुत सेवा करोगे तो कुत्ते में मन फंसेगा और कुत्ता में जन्म लेना पड़ेगा। गाय माता में सब देवों का वास है। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखे रुद्र प्रतिष्ठितः मध्ये देवगणाः सर्वे रोमकूपे महर्षयः। जिस घर में गाय माता की सेवा होती है, जिस घर में गाय के गोबर का लेप होता है, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि जहाँ गाय के गोबर का लेप न होता वह घर अशुद्ध है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का और गाय के मूत्र में गंगा जी का वास है। गोमूत्र में पवित्र करने की शक्ति है। गोमूत्र का पान करने से और गोमूत्र से स्नान करने से शरीर निरोग होता है। गोमूत्र में बहुत गुण है। गोमूत्र शरीर का मल तो दूर करता ही है, परंतु हम मन का मैल भी दूर करता है। गोमूत्र से मन के पाप दूर होते हैं, मन शुद्ध होता है। 6 मास गोमूत्र का पान करने से मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन होता है, उसका स्वभाव सुधरता है। स्वभाव सुधरे नहीं तब तक ज्ञान भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। गाय का गोबर त्वचा की अतिरिक्त गर्मी को खींच लेता है और चमड़ी को मुलायम बनाता है। गाय का दूध बुद्धि को निरोग कर बनाता है। भारत में जब तक लोग गाय रखते थे तब तक निरोगी थे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में कामधेनु गाय थी। ऋषि ने माता जी की पूजा की और कहा आज राम भक्तों की मुझे सेवा करनी है, हे माता कृपा करो।
भरद्वाज ऋषि ने यहाँ संकल्प किया कि अष्ट महासिद्धियाँ सेवा में हाजिर हो गई। उनको आज्ञा होते हुए हजारों सेवक उत्पन्न हो गए, अनेक साथी प्रकट हो गए। उसी समय बड़े बड़े भवन बनकर तैयार हो गए। प्रत्येक के लिए अलग अलग भवन प्रकट हुआ। एक एक भवन में विशाल छत्र पलंग के ऊपर सुंदर गदियाँ बिछी हुई थी। संकल्प से उत्पन्न सेवकों ने अयोध्या का प्रजा बंदन किया, प्रत्येक का स्वागत किया। प्रत्येक को अलग अलग सेवक मिले, जिसको जो भाव है वहीं भोजन प्राप्त हुआ। सुखमय शयन की सुविधा मिली। तपोबल से भरद्वाज ऋषि ने पृथ्वी पर स्वर्ग खड़ा कर दिया। तप में इतनी शक्ति है। भरद्वाज ऋषि को यह सिद्धि प्राप्त थी। संयम बढ़ाने के लिए जो सतत भक्ति करता है उसको अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती है। रात्रि के समय में पलंग के पास भरत जी दर्भासन पर बैठे थे। भरत जी की नज़र नासिका के अग्रभाग में स्थिर हो गई थी। सीताराम 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 जप करते करते तन्मय हुए थे। अष्ट महासिद्धियों ने विचार किया कि रात्रि में जप करने का इनका कुछ नियम होगा। दूसरे पहर में भरत जी शयन करेंगे। दूसरा पहर शुरू हुआ। भरत जी बैठे। अष्ट महासिद्धियों ने आग्रह किया कि अब आप आराम करो। भरत जी ने कहा मेरा जप चल रहा है। भरद्वाज ऋषि दासियों से पूछा कि भरत क्या कर रहा है। दासियों ने कहा वे जप करने बैठे हैं। वे भोजन करते नहीं, शयन करते नहीं, गद्दी के ऊपर बैठते नहीं, दर्भासन से उठकर बैठकर हाथ में माला लेकर प्रेम से सीताराम सीताराम जप में तन्मय हो रहे हैं। रात्रि के दूसरे पहर में भरत जी सीताराम जी के चरण स्मरण में तन्मय थे। रात्रि का तीसरा पहर शुरू हुआ। भरद्वाज ऋषि स्वयं पधारे। भरत ने कहा भरत तुम यहाँ क्या करते हो? समस्त रात्रि जागरण करो, यह ठीक नहीं है, अब तुम सो जाओ। भरत जी ने कहा गुरुजी मेरी चिंता न करो, मैं पीछे सो जाऊंगा। भरद्वाज ऋषि को परम आश्चर्य हुआ। चौथा पहर शुरू हुआ। भरत को निद्रा नहीं, श्री राम दर्शन के लिए उनके प्राण तरसते थे। निंदा और निद्रा इन दोनों को ऊपर जिसको विजय मिलती है वही सतत भक्ति करता है। निंदा सुनकर जिसको थोड़ा भी दुख होता है वह भक्ति कर नहीं सकता। जो निद्रा के अधीन है वह भक्ति कर नहीं सकता। भरत जी ने निद्रा से ऊपर विजय प्राप्त की थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। भरद्वाज ऋषि जागे। उन्होंने दासियों को बुलाकर पूछा कि भरत आराम कर रहे हैं या नहीं। अष्ट सिद्धियों ने कहा कि वे तो आसन पर बैठे हैं, शैया का स्पर्श तक नहीं किया। भरद्वाज ऋषि को विश्वास हुआ कि भरत का प्रेम सच्चा है। भरद्वाज ऋषि ने बहुत सिद्धियां प्रकट की, परंतु भरत जी को उनमें फंसे नहीं। भरत जी के पास अनेक सिद्धियां आई, परंतु वे अलिप्त रहे। ऋषियों ने भरत जी को मान पत्र दिया कि यद्यपि हम तपस्वी हैं, परंतु तुम्हारे जैसा प्रभु प्रेम अब तक हमको नहीं मिला, अब तक हमको नहीं मिला। जिसको भक्ति का रंग लगता है उसको संसार के भोग रोग के समान लगते हैं। संसार के विषय जब तक जीव को मीठा लगते हैं तब तक उसका भक्ति का रंग नहीं लगता। भोग और भक्ति एक ठिकाने पर नहीं रह सकते। लोग ऐसा समझते हैं कि भक्ति करनी सरल है, परंतु यह समझ सच्ची नहीं। भक्ति करनी कठिन है, यह तो मस्तक का बलिदान है। संसार के किसी विशेष सुख में जिसका मन फंसा हो उसको भक्ति का रंग नहीं लगता। संसार के विषय सुख का मन से त्याग करें तब भक्ति का रंग लगता है। काम हित शत्रु है भक्ति का। वह तुमको ऐसा बताता है कि मैं तुमको सुख देता हूँ, परंतु वह सुख सच्चा सुख नहीं, वह मात्र सुख का आभास है और अंत में वह हितकारी है। इस काम को हृदय से निकालो, हृदय शुद्ध करो, हृदय सिंहासन पर परमात्मा को पधराओ। एक सेठ था, उसका पुत्र वेश्या का संग में फंस गया। पिता ने कहा इस कुसंग को तू छोड़ दे तो तेरा विवाह अच्छी कन्या के साथ हो जाएगा। पुत्र ने कहा पिताजी पहले मुझको अच्छी कन्या मिले, पीछे मैं यह संग छोड़ दूंगा। पिता पुत्र को समझाता है कि वेश्या संग छोड़े बगैर अच्छे कुटुंब की अच्छी कन्या कैसे मिलेगी।
यही हम सबको कथा है। मनुष्य विषय भोग छोड़ना चाहता नहीं और पीछे कहता है कि मुझको भक्ति का आनंद नहीं मिलता। आनंद कहाँ से मिलेगा? उसमें भोग बाधक है, भोग शक्ति बाधक है, भोग वासना में मन फंसे हैं, वह ईश्वर से दूर रहता है। भरत का त्याग अति दिव्य है। अष्टसिद्धियाँ दासी होकर खड़ी थी, परंतु भरत जी के नज़र भी नहीं डाली। बिना वैराग्य की भक्ति रोती है। वैराग्य न हो तो भक्ति किस काम की? भरत जी का वैराग्य परिपूर्ण था। भोग के अनेक पदार्थ होने पर भी भरत जी का मन उनमें नहीं लगा। समस्त भोग पदार्थ की उपलब्धि होने पर भी जिसका मन उसमें जाता नहीं, वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भक्त है। भक्त को तो भरत जी की तरह दूसरी इच्छा नहीं, अर्थ काम धर्म मोक्ष इनमें सब भक्त कुछ भी मांगते नहीं। भक्त मांगता है अनन्य भक्ति। भक्त को तुम भक्ति की भी इच्छा होती नहीं। जो भक्ति रस में सराबोर होता है उसको मोक्ष का आनंद तुच्छ लगती है। भगवान मुक्ति देते हैं परंतु जल्दी भक्ति नहीं देते। जल्दी भक्ति नहीं देते। साधु भरत जी की प्रशंसा करने लगे। हमारे वैष्णव की अपेक्षा भरत का बैराग श्रेष्ठ है। पीछे तो प्रयागराज के अनेक साधु महात्मा भरत जी के दर्शन करने के लिए आए। भरत जी वहाँ से आगे चले, पड़ोसी गांव के लोग दर्शन करने आए। भरत जी राम जी जैसे श्याम थे और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जैसे गोरे थे। कितनों को तो प्रथम शंका हुई, अरे सखी श्री राम लक्ष्मण फिर से आए हैं। तब कोई कहता है कि इनके साथ तो सीता जी नहीं हैं। श्री राम लक्ष्मण तो प्रसन्न थे परंतु ये दुखी हैं। लोग भरत जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हमने सुना है कि पिता ने राज्य दिया परंतु भरत ने नहीं लिया। राज्य का त्याग करके श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। ये कैकेयी के पुत्र नहीं हैं। कैकेयी जननी जोगु सुत नाही। हरे कृष्णा।